बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा होना है। 2 दिवसीय प्रवास पर यूपी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल लखनऊ पहुंचेंगे जेपी नड्डा। प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 8 अगस्त को आगरा जाएंगे और आगरा में संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश आने की तैयारी में है। और इस बीच आपको ये बता दें कि 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर कई महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम होंगे जिसमें वो शामिल होने के लिए जाएंगे। 8 अगस्त को आगरा जाएंगे, जहां पर आगरा में संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। संगठन की बैठक होगी और आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी के साथ किस तरह मिलकर काम करना है, इन तमाम बातों को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। चुनाव में 6 महीने का वक्त बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, चुनावी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र नेतृत्व है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा राज्य है, उसको जिताना उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। और तमाम रणनीति बनाई जा रही है और बैठकें की जा रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत नड्डा जेपी नड्डा कल 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। और कल वो 7 अगस्त को जब पहुंचेंगे तो वो नवनिर्वाचित जो जिला अध्यक्ष है उनके साथ कहीं न कहीं बैठक की जाएगी। और ये बैठक 2022 के चुनाव के लिए है। गांव-गांव तक जनता को कैसे जोड़ा जाए, जनता से कैसे वोट बैंक खींचा जाए और कैसे सरकार की योजनाएं उन तक ले जाने की काम किया जाए, ये जिम्मेदारी नए ब्लॉक अध्यक्षों को दी जाएगी। और कहीं ना कहीं ब्लॉक अध्यक्ष जीत के आया है तो जाहिर सी बात है कि उनकी ब्लॉक प्रमुख है, वो तो जाहिर सी बात है उनकी पकड़ होगी ब्लॉकों में। तो उस ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी की कैसी योजनाएं ले जाई जाए, 2022 में जनता के साथ कैसे जुड़ाव किया जाए। क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला था साक्षी कि दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण की गाँव तक जो इलाज है वो ना मिलने से लोग काफी नाराज हुए थे। लोगों के अंदर गांव क्योंकि इलाज की उपलब्धता सीएससी पीएससी में उपलब्धता नहीं थी, भारी संख्या में लोगों की गांव में मृत्यु हुई थी। तो कहीं ना कहीं उन सबको मरहम के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गिराना है और कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो सरकार की उन गाँव वाले तक पहुंचाना है, गाँव के निवासियों तक पहुंचाना है। और तभी शायद ये जो तख्ता पलट हो सकता है गाँव तक, वो कहा जा सकता है कि वो तख्ता पलट भारतीय जनता पार्टी की पहुंच। तो जिम्मेदारी ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षों को दी जाएगी, उनके साथ बैठक होगी और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक बनाई जा रही है। और 7 तारीख को बैठकों के दौर के बीच 8 तारीख को वो आगरा चले जाएंगे और आगरा में वो संगठनात्मक बैठक जो संगठन के लोग हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, 4 साल के कामकाज लोगों तक पहुंचाना है, इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच उन चुनौतियों का जिक्र भी जरूर होगा चर्चा के दौरान, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाले 6 महीने के दौरान जब वो असल जमीन पर उतरेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, तो उनके सामने वो चुनौतियां सामने आएंगी। उसको लेकर किस तरह से निपटना है, खास तौर पर कोरोना काल की वो तस्वीर जिसे लेकर विश्व भर में आलोचना हुई थी उत्तर प्रदेश की। देखिए, चुनौतियां बहुत है मीनाक्षी, और आप साफ तौर पे साक्षी कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर और साथ ही साथ जो कृषि कानून के विरोध में किसान बैठे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो नाराज हैं या नहीं है, इस सब बातों को लेकर कहीं नहीं ब्लॉक प्रमुख को अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाएगी। और क्योंकि तस्वीरें देखने को मिली थी कि सरकार की योजना ले जाके कई विधायक उत्तर प्रदेश में तस्वीर आई थी कि गाँव वासियों का नाराजगी नजर आई थी, उन्होंने मारने पीटने तक काम किया था। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की स्थिति ना हो, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष चुने गए हैं तो उनको जिम्मेदारी दी कि अपने ब्लॉक में कैसे पकड़ बनानी है, कैसे किसानों तक उनकी बात पहुंचानी है और कैसे जो अव्यवस्थाएं दूसरी लहर में नजर आई थी उन अव्यवस्थाओं में क्या बातें रखी जाए कि इस कारण की अव्यवस्थाएं नजर आई थी, इसलिए शायद। और सरकार की योजनाएं जो अन्न योजना कल से शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं उसको कैसी उपलब्धता जनता तक ले जाने का काम किया। तो कई अहम जिम्मेदारी है, चुनौतियां बहुत है, क्योंकि इस राह को कहा जा सकता है 2022 की राह को एक कांटे बड़ी राह कही जा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सामने सबसे ज्यादा गांव में वोट बैंक समेटने वाली पंचायत चुनाव में नजर आई थी त्रिस्तरीय पंचायत में। हालांकि जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जीते थे इनके, लेकिन जो प्रधान थे वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के जीते थे। तो राह आसान नहीं है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और जहां ये अपनी योजनाओं को लेकर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब देखते हैं कि किसके पक्ष में जाता है
ये 2022 का चुनाव। ठीक है जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होना है। इस दौरे के समय कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी, चुनावी मंथन होगा। इसके साथ ही 8 अगस्त को जेपी नड्डा आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। आगरा में संगठनात्मक बैठक होना है जहां पर वो शामिल होंगे और इस बैठक में भी आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह इसमें आगे बढ़ना है और चुनावी मैदान में उतरना है, विपक्ष के सवालों का सामना करना है हो या फिर 4 साल के कामकाज को गिनाना हो, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। कार्यकर्ताओं से हो, पार्टी पदाधिकारियों से हो, उन तमाम बातों का जिक्र उनके सामने किया जाएगा।